बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम नेक्स्ट चैप्टर जो है वो शुरू करेंगे, चैप्टर 4 जनरल साइंस। अब इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। लाइट ट्रेवल थ्रू एम्प्टी स्पेस। लाइट जो है, ये आवाजें आ रही ना, जरा बंद कर दो। अच्छा, लाइट ट्रेवल थ्रू एम्प्टी स्पेसेस। स्पीड ऑफ लाइट इज 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। स्पीड जो है ना लाइट की, वो ये स्पीड लिखा हुआ 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है स्पीड जो है, ठीक है, लाइट की। अगर मैंने कल मैं एक डॉक्यूमेंट्री देखा था, उसमें वो कह रहा है कि अगर एक सुई है ना, सुई समझ गए ना कितनी होती है, छोटी सी होती है। यस सर। वो स्पीड ऑफ लाइट से, बरीक होती है। हाँ, वो अगर स्पीड ऑफ लाइट से जा रही हो ना, तो उसने 2-3 थ्योरी पेश की। वो उसने कहा कि हो सकता है पूरी जमीन तबाह हो जाए अगर जमीन से टकराए एक सुई स्पीड ऑफ लाइट से। थ्योरी है ना, और उसकी इतनी एनर्जी होगी, पूरी किनेटिक एनर्जी जो पूरी जमीन को तबाह कर देगी। और फिर दूसरी बात उसने कही, हो सकता है जमीन से गुजर जाए। यानी एक तरफ से जमीन गोल है ना, आपको पता है सब बच्चों को कि वनडे की तरह गोल है, बैजली शक्ल की है। तो हो सकता है कि वो ये जैसे चलो जी अर्थ है ऐसे, तो एक तरफ से सुई आएगी, ये निडल, तो वो दूसरी तरफ से निकल जाएगी। इतनी स्पीड होती है ये स्पीड ऑफ लाइट। और ये भी कह रहे हैं कि जमीन जो है वो तबाह हो जाए, क्योंकि उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा होगी। जब वो इतनी एनर्जी से मूव कर रही है वेलोसिटी से 3 लाख किलोमीटर। लेकिन कोई चीज साइंस साइंस कहती है कोई चीज इतनी स्पीड से मूव नहीं कर सकती, ठीक है। 3 लाख किलोमीटर स्पीड से कोई चीज मूव नहीं कर सकती, ठीक है। अच्छा जी, अब ये कह रहा है फास्टर देन स्पीड ऑफ साउंड। ये जो स्पीड है ये साउंड की स्पीड से बहुत ज्यादा है, ठीक है। अब जैसे वो बादल जो है वो अगर आपको फ्लैश महसूस होता है, तो थोड़ी देर बाद बादलों की आवाज आती है, लाइट पहले पहुंचती है, आवाज बाद में पहुंचती है। दिस इज वाई ड्यूरिंग ए थंडरस्टॉर्म lightning is seen before the clamp of थंडर इज हियर। कहते हैं जब ये आप गरज सुनने से पहले आपको लाइट महसूस होती है, बिकॉज लाइट ट्रेवलिंग स्ट्रेट, लाइट सीधी जाती है, ठीक है। लाइंस वी कैन नॉट सी अराउंड कॉर्नर्स, ठीक है, यानी सीधी जाती है, हम उसके कोनों पे नहीं देख सकते। अच्छा, नेचर ऑफ लाइट। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट जो है वो एनर्जी की एक किस्म है। क्या है? लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट जो एनर्जी की किस्म है, इट ट्रेवल वेरी फास्ट इन द फॉर्म ऑफ वेव। ये वेव की शक्ल में बहुत स्पीड से ट्रेवल करती है, ठीक है। व्हेन ए मटेरियल सच एज कॉपर वायर बिकम हॉट, कहते हैं जब मटेरियल जैसे कॉपर वायर है वो गर्म हो जाए, इट्स इलेक्ट्रॉन सॉक अप एनर्जी, इसके इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी ले लेते हैं। व्हेन दे आर लोडेड विद एनर्जी दे थ्रो इट ऑफ, जब वो एनर्जी से भर जाते हैं तो वो एनर्जी को बाहर फेंक देते हैं। बंडल ऑफ एनर्जी थ्रोन ऑफ बाय इलेक्ट्रॉन और लाइट। अब बंडल ऑफ एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन खारिज करते हैं उसको लाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? लाइट कहते हैं, ठीक है। दीज बंडल ऑफ एनर्जी आर कॉल्ड फोटॉन्स। पैकेट ऑफ एनर्जी भी कहते हैं, फोटॉन। क्या कहते हैं इसको? फोटॉन्स कहते हैं, ठीक है। तो देखें, इलेक्ट्रॉन आपको पहले भी बताया होगा शायद कि ये प्रोटॉन होते हैं, न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन होते हैं, और इसके गिर्द इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं। पता है आपको बच्चों? अब कोई नहीं बोलेगा। यस सर। हाँ, इलेक्ट्रॉन बाहर मूव कर रहे थे, शाबाश। तो अब जब ये एनर्जी लेते हैं तो फिर इसको खारिज भी कर देते हैं। तो वो लाइट की शक्ल में एनर्जी को खारिज करते हैं इलेक्ट्रॉन। क्या है? लाइट की शक्ल में इलेक्ट्रॉन। ये हमने देखे नहीं है इलेक्ट्रॉन,
ना आपने देखे ना हमने देखे, किसी ने नहीं देखे, बस वो तजर्बों में पूरा उतरते हैं, ना ही ये नजर आएंगे। तो इसलिए हमने उसका नाम इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है। और कहाँ से निकलते हैं? एटम से, उसका नाम एटम रख दिया है। सेंटर में प्रोटॉन होता है, आपको पता है सारा। तो यहाँ फोटॉन कहते हैं कि पैकेट ऑफ बंडल ऑफ एनर्जी कॉल्ड फोटॉन। बंडल ऑफ एनर्जी जो है उसको हम क्या कहते हैं? फोटॉन्स कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? फोटॉन्स कहते हैं। अच्छा जी, आगे चलते हैं फिर। Anything that is not that is hot enough, such as the filament in a bulb। अब बल्ब में एक फिलामेंट लगा होता है, कहते हैं कोई चीज इतनी गर्म हो जाए, द फ्लेम ऑफ ए कैंडल, जैसे फ्लेम ऑफ कैंडल है, और ए बर्निंग पीस ऑफ वुड, या लकड़ी का जलता हुआ टुकड़ा, गिव्स ऑफ लाइट, ये हमें लाइट देता है। यानी कोई चीज गर्म होने के बाद क्या है? हमें लाइट देती है, लेकिन वो ज्यादा हीट अप हो जाए तो लाइट आती है। जैसे वो मिसाल ले रहा है, बल्ब, फ्लेम ऑफ कैंडल, या बर्निंग पीस ऑफ वुड। सन गेव ऑफ ए ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ लाइट। सूरज हमें बहुत ज्यादा एनर्जी देता है। क्या है? बहुत ज्यादा एनर्जी देता है। अब सारी एनर्जी जो है जमीन के ऊपर, ये सन की वजह से है। टेम्परेचर ऑफ सन इज मिलियंस ऑफ टाइम हॉटर देन ए बल्ब और कैंडल फ्लेम। कहते हैं ये टेम्परेचर सन का है, ये मिलियन, 1 मिलियन 10 लाख का होता है, लाखों गुना ज्यादा हॉट है इससे, एक बल्ब से या कैंडल से। ठीक है। इट्स इलेक्ट्रॉन कीप ऑन जंपिंग, इसके इलेक्ट्रॉन हर वक्त जंप करते रहते हैं। एंड दे कीप पोरिंग आउट बंडल्स एंड बंडल ऑफ लाइट। वो जो है बंडल ऑफ लाइट्स हर वक्त फेंकते रहते हैं, जिसको फोटॉन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? फोटॉन्स, पीछे आपने पढ़ा था। ठीक है। ये सूरज जो है ना वो बहुत ज्यादा हॉट है, और मिलियंस ऑफ टाइम हॉटर। जी फाद क्या कहते हैं? सर आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। कर रही है? तुम्हें नहीं पता? पुराना खत्म हो गया था बेटे। ओके सर। सर तो आज बस रीडिंग ही करेंगे ना? हाँ, रीडिंग करेंगे, कुछ होमवर्क दे दूंगा आपको। ओके सर। अच्छा, टेम्परेचर ऑफ सन इज मिलियन ऑफ टाइम हॉटर देन ए बल्ब और ए कैंडल फ्लेम। टेम्परेचर जो सूरज का है वो मिलियन ऑफ टाइम हॉटर है बल्ब से और कैंडल फ्लेम से। में 1 मिलियन 10 लाख का होता है। आप जेन में रखें ये बात। इट्स इलेक्ट्रॉन कीप ऑन जंपिंग, इसके इलेक्ट्रॉन जंप लगाते रहते हैं। एंड दे कीप पोरिंग आउट बंडल्स, वो एनर्जी के बंडल बाहर फेंकते हैं। बंडल ऑफ लाइट, जो लाइट के बंडल होते हैं, जिनको फोटॉन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? फोटॉन्स। बंडल ऑफ लाइट्स आर कॉल्ड फोटॉन्स। अच्छा, लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। टेक एक्सपेरिमेंट, टेक 3 equal size piece of cord एंड मेक ए पिन होल इन द सेंटर ऑफ ईच। अब इस तरह से ना आप 3 टुकड़े ले लें, दरमियान में पिन होल बना दें। ये क्या करें? सुराख कर दें। अच्छा जी, इन द सेंटर ऑफ ईच, स्टैंड देम इन ए स्ट्रेट लाइन सो दैट पिन होल आर अलाइंड। अब उनको स्ट्रेट लाइन में खड़ा कर दें जैसे वो एक दूसरे के साथ हो। प्लेस ए कैंडल इन लाइन विद द कॉर्ड्स सो दैट इट्स फ्लेम कैन बी सीन थ्रू द पिन होल। इसका फ्लेम जो है पिन होल से नजर आना चाहिए। नाउ शिफ्ट द मिडल कॉर्ड स्लाइटली। अब मिडल कॉर्ड को आगे कर दें। ऑब्जर्व द फ्लेम, अब आप फ्लेम ऑब्जर्व करें। कैन यू सी इट, क्या आप इसको देख सकते हैं? ठीक है। तो वो एक्चुअली ये कह रहे हैं यहाँ पे कि आप जो है 3 कार्ड ले लें, तो ये आप करके भी देख सकते हैं घर में। क्या है? इसको परफॉर्म करके भी देख सकते हैं। ये कौन सा मसला है? ये 3 कार्ड वो कह रहे हैं आप ले लें। ठीक है, अभी मैं आपको बताता हूँ कैसे वो कह रहा है। एक कार्ड आपने ये ले लिया, दूसरा चलो मैं इसके साथ ऐसे बना देता हूँ, तीसरा ऐसे बना देता हूँ। ठीक है। ठीक है बच्चों।
तो इधर कह रहा है आपने एक पिन होल कर दें, सुराख कर दें, इसके इधर भी कर दें, ठीक है, इसके इधर भी कर दें, एक ही लाइन में खड़े कर दें। तो इधर जो कैंडल को ही आपने क्या किया, उसको ग्लो किया, कैंडल समझते ना आप? तो अब वो पिन होल जो सामने है उसमें से इसका इमेज जो है वो आगे जाएगा, ठीक है। तो आप वो कह रहे हैं कि आप ऑब्जर्व करके बताएं कि क्या सूरत हाल है, अगर पिन होल कैमरे में से ये पिन होल कैमरा नहीं, पिन होल में से कैंडल गुजरेगी तो आगे इसका इफेक्ट क्या होगा, क्या होगा, इफेक्ट क्या होगा, ठीक है। तो ये आपने करके बताना है मुझे, समझ आई? आसान है, कोई ऐसा मसला नहीं। टेक 3 equal size कार्ड and make a pinhole in the center of each. Stand them in a straight line so that the pinhole are aligned. एक ही लाइन में हो, सुराख एक ही जगह होने चाहिए तीनों को। इकट्ठे कर लेना तीनों कार्ड, इकट्ठा रख के ना उस पे एक ही सुराख कर दे, वो तीनों तक जाएगा, ठीक है। बाद में अलग अलग कर लें। प्लेस ए कैंडल इन लाइन विद द कार्ड so that its flame can seen through the pinhole. Now shift the middle card slightly. अब वो दरमियान वाले कार्ड को थोड़ा आगे पीछे करें। ऑब्जर्व द फ्लेम, और फिर फ्लेम देखें कैसे आपको महसूस होता है। कैन यू सी इट, क्या आप ऐसे कर सकते, ये करके तो देखें, फिर इस पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहले आप करके देखें, तो ये इसी तरह से लगाना है जैसे ये मैंने बोला। अच्छा जी, पिन होल कैमरा, वो भी ये देखें, ये एक तरफ आपको सुराख करें, इस तरफ कोई ऑब्जेक्ट कैंडल ही खड़ी कर देना, तो नीचे वाली लाइट ऊपर जाएगी, ऊपर वाली इसमें से नीचे जाएगी, और उल्टा इमेज नजर आएगा। क्या आएगा, उल्टा इमेज नजर आएगा। इसमें भी ऐसे ही होगा, इन्वर्टेड इमेज नजर आएगा, ठीक है। तो ये क्या है कि ये नीचे चला जाएगा, लाइन अगर हम ड्रॉ करते हैं ये ऊपर चला जाएगा। पहले पहले यही कैमरा बना था, इसी से कैमरा इजाद हुआ। ये मुसलमान साइंटिस्ट था अल हैकम, उसने ये बनाया था। तो इसी से ये कैमरा जो आजकल बड़ा मॉडर्न चल रहा है वो यहीं से ही शुरू हुआ पहले पहले, ठीक है। अच्छा जी, पिन होल कैमरा वाज इन्वेंटेड बाय मुस्लिम साइंटिस्ट कार्ल अल हातम. It consists of a cardboard box with a pinhole on one side and a tracing paper screen on the opposite side. या स्क्रीन लगा दें कोई, इधर कार्डबोर्ड लगा दें, लेकिन लाइट इधर से नहीं जानी चाहिए, ठीक है, सीधी जानी चाहिए। अच्छा जी, इट कंसिस्ट ऑफ ए कार्डबोर्ड विद ए पिन होल वन साइड, एक तरफ पिन होल हो, ठीक है, एंड ए ट्रेसिंग पेपर स्क्रीन ऑन द अदर साइड, एक स्क्रीन लगा दें दूसरी तरफ। व्हेन रेज ऑफ लाइट फ्रॉम ए डिस्टेंट ऑब्जेक्ट पासिस थ्रू द पिन होल, जब लाइट जो है इसमें से गुजरेगी, ए स्मॉल इन्वर्टेड इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट इज फॉर्म, एक छोटा उल्टा इमेज बनेगा इसके ऊपर, ठीक है। आप अपने घर में भी कर सकते हैं ये, कि आप पिन होल बना दें, कमरे को आप क्या करें, बंद करें, जिसमें लाइट ना आए। पहले तो आप वो ये पिन होल लगा देना कमरे के अंदर, और एक गत्ता लेके शीशे पे लगा दें, ठीक है, और सिर्फ वो शीशे के सुराख से लाइट अंदर आ रही है। क्या है, शीशे के सुराख से लाइट अंदर आ रही है, ठीक है। शीशे में सुराख नहीं करना, जो आप कार्डबोर्ड या गत्ता लगाएंगे ना उसमें एक सुराख कर दें, तो आप देखेंगे कि बाहर का इमेज, अगर बाहर कोई सीनरी है या कोई और बिल्डिंग है, तो वो आपके कमरे में लाइट आप बंद करेंगे तो वो सारा इमेज अंदर आ रहा होगा, सामने वो बन रहा होगा, इन्वर्टेड बन रहा होगा, सामने वाली दीवार पे क्या बन रहा होगा, उल्टा बन रहा होगा, ठीक है। दिस प्रूव दैट लाइट ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन, इससे ये जाहिर हुआ लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। हम इमेज इसका ऑब्जर्व करेंगे इस तरह से उल्टा, मतलब ये कमरा है ना, यहाँ आपने एक कॉर्ड लगाया हुआ है, इधर सारा बंद है, ठीक है, खिड़की पे कॉर्ड लगा दें, तो वो उसका सुराख कर दें, तो बाहर जो इमेज है वो सारा जो आपके सामने वाली स्क्रीन है कमरे की, ये दीवार है, जैसी भी है कलर की उसके ऊपर बना होगा, वो कमरे में लाइट नहीं होनी चाहिए, ये मैं बता दूँ, ठीक है। तो ये आज का था लेक्चर, और आपने क्या करना है कि इसको पढ़ें अच्छे तरीके से, और ये ज़रा आज तजर्बा तो करें ना, आपको पता चल रहा है ये उल्टा नज़र आ रहा है।
कमरे में एक बॉक्स में लगा लें, उसमें भी नजर आएगा, नहीं तो कमरा है ना उसको आप पिन होल कैमरा बन गया, जैसे ये इधर एक खिड़की पे लगा दें अगर आपकी सहूलत है तो। यहाँ पे जनरली नहीं होती, हम ऐसे घरों में रहते हैं जो बंद है, तो वो फिर बनाना जो है हमारे लिए मसला होता है। ठीक है जी, फहद क्या कहते हैं? जी बेटे। सर ये जो स्मॉल सा होल है अक्सर आप अपने दरवाजे पर लगाते हैं ताकि बाहर से कोई बेल बजे तो आप बाहर से देख पाओ कौन है आखिर। हाँ नहीं नहीं, वो तो और बात है, वो तो हम देख रहे हैं कि कौन है, वो छोटा सा होल बना होता है दरवाजे में। ठीक है, लेकिन अगर आप वैसे एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं तो कहीं शीशा लगा हो आपके खिड़की के ऊपर, तो वहां आप कर सकते हैं एक कार्डबोर्ड लगा के, बाकी जगह जो है वो आपके उसको कपड़े से ढांप दें, तो आपको जो है वो बाहर का इमेज अगर है तो उल्टा नजर आए। सर वहां पर होल कर दें। नहीं, कार्ड के ऊपर होल कर रहे हैं, खिड़की के ऊपर होल नहीं करना है, वो शीशा तो लगा रहे हैं ना। आप एक कार्डबोर्ड लेके, यानी कागज लेके उसमें सुराख, कागज ले लेंगे उसमें सुराख कर दें। ठीक है, ताकि लाइट अंदर ना आए, तो सुराख ओके से सर। लाइट अंदर आएगी और आपको उल्टा इमेज जो है सामने दीवार पे नजर आएगा। ठीक। ओके सर। हाँ, ये कर रहे हैं आप। और कोई क्वेश्चन आपने करना? अभी मैं जो टेस्ट है ना आपको बताऊंगा कि कब लेना है, फिर एक दिन पहले बता दूंगा। ठीक है, ओके सर। सर लेकिन कौन से चैप्टर का लेंगे वो भी बता देंगे ना। पिछले चैप्टर का भी रहता है, इसका भी रहता है, मैं अलग अलग लिखता हूँ। ठीक है। यस सर बताकर भेज दीजिए सर, चाहें तो आप ना उस वक्त बता दिएगा, किसी भी सरप्राइज टेस्ट भी ले सकते हैं जिस दिन हम लोग पीरियड में आप बोल दें मैंने गूगल क्लासरूम में टेस्ट भेज दिया ले लो सर, हमें ना भी बताएं कोई बात नहीं। वो तो सरप्राइज के साथ दे देंगे, बाकी बच्चे नहीं दे सकते ना। यस सर हमें तैयार रहना चाहिए। चलेंगे। ओके सर अल्लाह दूसरा, हाफिज। नहीं, दूसरा बच्चा मोहम्मद ताहा। सर आप कौन से चैप्टर का टेस्ट लेंगे? सर वाटर का ही लेंगे। वाटर का ही लूंगा, पहले भी नहीं थे वाले चैप्टर। सर एमसीक्यूज का लेंगे ना? हाँ। अच्छा जी, इसके बाद है आसिम। सर आप किसी से भी ले सकते हैं ये वाला। हाँ, आसिम, इमरान जी क्या कहते हैं बेटे? यस सर। क्या कह रहे हैं आपके हैं कि इसके? मैं कह रहा था इस जी, क्लास में कोई समझ नहीं आ रही। अच्छा जी, आगे है ये सैयद। सर ये पेपर तो होगा, वो कब होगा? क्या कह रहे हैं बेटे? सर वो पूछ रहा है पेपर कब होगा। तो मैं बता दूंगा ना अभी। ओके सर टाइम। एमरियान। सर जो आसिम नाम का जो लड़का है ना, कौन? आसिम जो इमरान। आसिम, हाँ हाँ, वो लड़का है, वो हमारी क्लास का लड़का नहीं है। तो कौन सी क्लास का है? सर सर वो 5 5 ग्रेड का है। अच्छा बेटे, इधर क्यों आया? मैंने भी देखा है, पहले बच्चे का नाम नहीं था, एक मिनट उससे पूछता हूँ। आसिम सर इमरान, बेटे इधर क्यों आए? आसिम इमरान। आए थे सर वो हमारे क्लास स्कूल। का बच्चा नहीं है, 5 ग्रेड का है। 1 मिनट रुक जाओ उसकी बात सुनने दो। अच्छा आसिम इमरान, क्या बात करी याद हो गया वो। जी बेटे? सर ये क्लास में याद है। नहीं बेटे, अपनी क्लास में ही आप अटेंड करें क्लास को, यहाँ ना वो फिर। जी, मेरे अब्बू अभी मेरे अब्बू अभी ऑफिस गए, उन लोगों ने अभी ऐड किया है इस क्लास में। अच्छा चलो नेक्स्ट टाइम फिर वहीं पे जाना। ठीक है। सर नहीं वो नया बच्चा है, वो कह रहे हैं उसके अब्बू ने उसको अभी ऐड किया है, वो नया बच्चा है। अच्छा नया हाँ जी बच्चा, सर। अच्छा अच्छा चलो ठीक, ठीक है, थैंक यू। चले, अस्सलाम वालेकुम। ओके सर अल्लाह हाफिज।